हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड के बारे में। हम लोगों ने थर्ड लेक्चर क्लियर करा। आज हम लोग का फोर्थ लेक्चर है द लिविंग वर्ड का और लास्ट लेक्चर है। हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। टैक्सोनॉमिकल एड क्या है कि किसी भी स्पीसीज़ का करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना और उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ही क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमिकल एड कहलाता है। और ऐड हम लोग किस प्रकार से करेंगे, ऐड कहने का मतलब क्या होता है कि हेल्प, मदद। तो किसके थ्रू मदद करेंगे, किसके थ्रू हमको मदद मिलेगा। या तो हम लोग जहाँ पर बहुत सारे प्लांट हैं वहाँ पर जाकर किसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर स्पीसीज है तो कहीं वैसा जगह पर जहाँ बहुत ज़्यादा लिविंग एनिमल्स हैं वहाँ पर जाकर के अगर एनिमल्स है तो उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो एनिमल्स के जगह पर जाना पड़ेगा, प्लांट है तो प्लांट के जगह पर जाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों को पढ़ना है चार चीज़ें। पहला हार्बेरियम, हार्बेरियम क्या है, दूसरा म्यूजियम, तीसरा बोटेनिकल गार्डन और चौथा जूलॉजिकल पार्क। ये क्या है, हम लोगों को इस टैक्सोनॉमिकल एड टॉपिक में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक टैक्सोनॉमिकल एड का एक डिफिनेशन हमने लिखा, तो आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि टैक्सोनॉमिक एड इज ए स्टडी ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रोब्स द रिक्वायर करेक्ट इंफॉर्मेशन ना आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। ओके, कि हम लोगों को किसी भी स्पीसीज का करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना टैक्सोनॉमिकल एड कहलाता है। और एड का मतलब हम लोगों ने क्या बताया, अभी हमने क्या बताया, हेल्प, ठीक है। और अगर हम लोग कलेक्ट करने का बात करा जाए तो स्पीसीज में भी लिविंग हो सकता है या नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो लिविंग के लिए कौन सा जगह है और नॉन लिविंग के लिए कौन सा जगह है, उस चीज़ के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग चलते हैं, एक अच्छी तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला हम लोग रेफरेंस देते हैं कि आतो स्पीसीज नॉन लिविंग हो सकता होगा या लिविंग, ठीक है। नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए हर्बेरियम, म्यूजियम, ठीक है। और लिविंग के लिए वर्ड मीनिंग ध्यान देना थोड़ा, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स। ओके, अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि हार्बेरियम क्या है, म्यूजियम क्या है, बोटेनिकल गार्डन क्या है और जूलॉजिकल पार्क क्या है। तो हार्बेरियम, हार्बेरियम वैसा जगह जहाँ पर डेड प्लांट को प्रिजर्व करके रखा जाता है, वहाँ पर एक हार्बेरियम सीट होता है। उस सीट में प्लांट होता है और प्लांट के जस्ट बगल में लिखा हुआ होता है उसका साइंटिफिक नेम, उसका कौन उसको डिस्कवर्ड किया, कौन से ईस्वी में किया, और उसका संपूर्ण डिस्क्रिप्शन उस हार्बेरियम सीट में लिखा हुआ होता है। सपोज यह एक हार्बेरियम सीट है, हार्बेरियम सीट में एक पौधा है, ठीक है। इस पौधे में यहाँ पर साइंटिफिक नेम लिखा हुआ रहेगा, इस बगल में यहाँ पर इसका कौन सा ईस्वी में इसका डिस्कवर किया गया था, है ना, उस व्यक्ति का जिन्होंने इसका खोज किया था उसका नाम लिखा हुआ रहेगा, और एक संपूर्ण डिस्क्रिप्शन इस पौधे के बारे में लिखा हुआ रहेगा। वो देखने को कहाँ मिलेगा, हार्बेरियम में। और वही हार्बेरियम, इसका जो हार्बेरियम सीट होता है उसका साइज 11.5 × 6.5
5 का होगा इसका साइज हार्बेरियम सीट का। ठीक है, इसमें क्या मिलेंगे तुमको देखने के लिए, तो डेड प्लांट। ठीक है, अब हम लोग हार्बेरियम समझेंगे कि हार्बेरियम में क्या होता है। डेड प्लांट मिलेंगे तुमको, है ना, हार्बेरियम सीट में लिखा रहेगा और उसमें सब चीज़ संपूर्ण उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, दूसरा आता है म्यूजियम। तो म्यूजियम में क्या है कि किसी भी स्पीसीज को, प्लांट हो या एनिमल्स हो, अगर उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, एक जार होता है उसमें प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन डाल करके उसको लंबे समय तक के लिए प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग म्यूजियम बोलते हैं उस जगह को जहाँ पर उसको रखा जाता है। और उस जार में पैक करके उस जार के बाहर में उसका नाम लिखा हुआ होता है। ठीक है, इस म्यूजियम में डेड मिलेगा, डेड एनिमल एंड प्लांट। समझ गए म्यूजियम किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन वैसे जगह को बोलते हैं जहाँ पर लिविंग प्लांट्स बहुत सारे प्रकार का देखने को मिलता है। उस जगह पर वेरियस टाइप ऑफ प्लांट को रखा जाता है। अगर वह ग्रो करने लायक नहीं है तो उसको एक ग्रीन हाउस बना करके उसमें रख करके उसको बड़ा किया जाता है। उसको वहाँ से बहुत सारे उपयोगी मतलब कि प्लांट्स भी मिल जाते हैं। तो उसी जगह को हम लोग बोलते हैं बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे प्रकार के प्लांट्स देखने को मिलता है। ठीक है, उस प्लांट के आगे बोर्ड लगा हुआ होता है, उस बोर्ड में लिखा हुआ होता है कि किस प्रकार का प्लांट है। ठीक है, कौन सा नाम, उसका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ रहेगा। ठीक, तो उसको बोलेंगे हम लोग बोटेनिकल गार्डन। क्या मिलेगा इसमें, तो लिविंग प्लांट। और जियोलॉजिकल पार्क में क्या मिलेगा, जियोलॉजिकल पार्क में लिविंग एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, और उस एनिमल्स का नाम वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि कौन सा एनिमल है। ओके, तो इसमें क्या जियोलॉजिकल पार्क में क्या मिलेगा, तो लिविंग एनिमल्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसका जियोलॉजिकल पार्क भी समझ गए। अब हम लोग इसका एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि टैक्सोनॉमिकल एड क्या हुआ है। तो किसी स्पीसीज का करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ही क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमिकल एड। इस प्रकार से बोल सकते हैं कि टैक्सोनॉमिक एड इज ए स्टडी ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड अदर माइक्रोब्स दैट रिक्वायर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक रेफरेंस के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो लिविंग, नॉन लिविंग एंड लिविंग, है ना। तो नॉन लिविंग में हार्बेरियम और म्यूजियम आ जाएंगे, और लिविंग में बोटेनिकल गार्डन और जियोलॉजिकल पार्क। तो हार्बेरियम क्या है, जहाँ पर डेड प्लांट देखने को मिलेगा, और डेड प्लांट एक क्या बोलते हैं हार्बेरियम सीट पे होगा, वहाँ पर उसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ मिलेगा, उसका साइंटिफिक नेम देखने को मिलेगा, कौन से ईस्वी में इसको डिस्कवर किया था, कौन किया था, वो सब चीज़ देखने को मिलेगा, जिससे किसी प्लांट को हमें पहचानने में मदद मिलेगा। ठीक है, म्यूजियम वैसा जगह जहाँ पर एनिमल और प्लांट को एक जार में, है ना, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन डाल करके उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसे प्लेस को हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूजियम बोलेंगे, जहाँ पर डेड एनिमल और प्लांट देखने को मिलेगा। लिविंग एनिमल क्या है, तो मतलब लिविंग में क्या आ जाएगा, बोटेनिकल गार्डन, जहाँ पर लिविंग प्लांट्स देखने को मिलता है बहुत सारे प्रकार का। ठीक है, और जूलॉजिकल पार्क, जहाँ पर जीवित लिविंग एनिमल्स बहुत सारे प्रकार का देखने को मिलता है, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, तो इतना जानने के बाद हम लोगों का
आज 4th लेक्चर भी कंप्लीट होता है और द लिविंग वर्ड का लास्ट लेक्चर भी समाप्त होता है। इसमें थोड़ा सा हमें लगता है कि 2-4 पॉइंट छूट गया, जो NCERT की लाइनें हैं हमें इसके जान लेना, हमको इस चीज़ की जानकारी ले लेना बहुत ज़रूरी है। क्या है कि बॉटेनिकल गार्डन में बोला जाए तो सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन जो है सो क्यू है ना, जो कि इंग्लैंड में है। कहाँ है? इंग्लैंड में, ठीक है। और हमारा बात करा जाए तो इंडिया का सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा में है और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि लखनऊ में है, ठीक है। तो यही था, NCERT में इसका जिक्र है इसलिए मैंने बता दिया। और बाकी इस चैप्टर में और बाकी कुछ छूट नहीं गया। अगर किसी प्रकार से किसी को कोई त्रुटि है, कोई अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन पे आप लिख दें, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं और रहेंगे। किसी प्रकार से कोई टॉपिक में समझने में परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलते हैं, धन्यवाद।